बोले परम पिता की जय। तीसरा प्रकरण मनुष्य की अज्ञानता। अविनाशिनम् आत्मानम् एकं विज्ञाय तत्त्वतः तव्य आत्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्वतः भेद रूप से जान लिया है। तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो, फिर धन कमाने में तुम्हारी प्रीति क्यों है। आत्मा ज्ञानाद हो, प्रीतिर्विषय भ्रम गोचरे। सुक्तिर ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। जैसे सीप को ना जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को ना जानने से ही विषयों में उन्हें सच समझने के कारण प्रीति होती है। विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगायव सागरे सोऽहम् स्मीति विज्ञाय किं दीनयव धावसि। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व सागर में तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूँ। ऐसा जानकर भी तुम तीनहीन के समान क्यों दौड़ धूप कर रहे हो। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्य आत्मानम् अति सुंदरम् उपस्थे अत्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा गुरु एवं शास्त्र से श्रवण करके भी जो काम भोग में अत्यंत आसक्त हैं, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि मुनिर्जानत आश्चर्यं मम त्वम् अनुवर्तते। यह बड़े आश्चर्य बात है कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता बनी रह जाती है। आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगो विकलः केले शिक्षया। परम अद्वैत वस्तु में निष्ठा होने पर एवं आत्मा का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्व अभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो जाते हो। उद्भूतं ज्ञान दुर्मित्रम् अवधार्यातिर दुर्बलः आश्चर्यं कामाकांक्षेत कालमन्तं अनुसृतः। बड़े आश्चर्य की बात है कि ज्ञान के शत्रु काम से ग्रस्त होकर तुम कमजोर हो जाते हो और समय पाकर नष्ट हो जाने वाले भोग की आकांक्षा करते हो। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। नित्यानित्य वस्तु विवेकी लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं
मुमुक्षु पुरुष भी मोक्ष से संसार के छूट जाने से डरता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। धीरस्तु भुज्यमानो अपि पीड्यमानो अपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् तुष्यते न कुप्यति। धीर पुरुष भोग अथवा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है। वह ना तुष्ट होता है ना रुष्ट होता है। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निंदायां कथम क्षुभेन महाशयः। महापुरुष तो कर्म में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है। स्तुति या निंदा से उसे क्षोभ क्यों होगा। माया मात्रम इदं विश्वम पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यु कथम तृष्यते धीरधि। स्थित प्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है। मौत को सामने देख कर भी भला वह क्यों डरेगा। निःस्पृहं मानसं यस्य नैराश्ये अपि महात्मनः तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। जिस महात्मा पुरुष का चित्त मोक्ष पद के लिए भी विचलित नहीं होता उस आत्मज्ञान तृप्त की समता भला किसके साथ की जा सकती है। स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किंचन इदं ग्राह्यम् इदं त्याज्यम सा किं पश्यति धीरधिः। जो सहज ही यह जानता है कि यह संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है वह स्थित प्रज्ञ भला यह क्यों देखने लगा कि यह ग्राह्य है और यह त्याज्य है। अंतस्त्यक्त कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यादृच्छयागतो भोगो न दुखाय न तुष्टये। जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है सुख दुख आदि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है उसके सामने प्रारब्ध वश जो भोग आते हैं उससे उसे ना सुख होता है ना दुख।